हेलो एवरीवन। तो ये स्टोरी है एक लड़की और एक लड़के के बारे में जिसकी माँ बचपन में ही मर जाती है। आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इनस, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। एक लड़की जो कि एक सोफे में बैठी थी वो दूसरे लड़के से बोलती है। वो दूसरा लड़का उसका हस्बैंड था। वो बोलता है, मैंने भी तुमसे मिलने की एक हफ्ते पहले अर्जी लगाई थी और तुम मुझे अभी दिख रही हो। इसकी वजह? वो लड़की बोलती है कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी। तो लड़का बोलता है कि फिर से एक एक्सक्यूज़। वो लड़की उसकी ठंडी आंखों में देखती है और बोलती है कि ये ड्यूक है, मेरा हस्बैंड, जो बहुत ही बोल्ड है। फिर वो लड़का उसको देखता है तो वो लड़की कहती है, इसकी ये शार्प ग्रीन आइज़ ये ड्यूक की रॉयल ब्लड को डिफाइन करती है। एक ग्रीन एलमंड आइज़। फिर आगे बताया जाता है कि मैं सोचती थी कि मैं इस पे डिपेंड हो सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत गलत थी। इस वजह से इस मानवा का नाम पड़ा टू लेट फॉर रिग्रेट्स। 6 साल पहले की बात दिखाई जाती है कि उसकी कंट्री ने उसे बेच दिया था दूसरी कंट्री में, और उसने और ड्यूक ने शादी कर ली थी। सबको लगता था कि ये परफेक्ट मैरिज है, यहाँ सब प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही थी। हमारी मैरिज, मैं प्रिंसेस ऑफ एम्पायर ऑफ जेनर की सेकेंड डॉटर थी और वो ग्रैंड ड्यूक ऑफ लेजन था। हम लोग प्यार में थे ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन सच्चाई में बहुत कड़वापन था। हम दोनों एक दूसरे से कभी प्यार ही नहीं करते थे। उसकी दिल में बस मेरे लिए कोई फीलिंग थी ही नहीं। सब धुंधला और काला था। मैं एक इलिजिमेटेड चाइल्ड थी जो कि सेकंड प्रिंसेस ऑफ जेनर थी। मेरी फादर का एक मेड के साथ अफेयर था, जिस वजह से मैं पैदा हुई। सब लोग मुझे धिक्कारते थे और हॉनर नहीं देते थे। फिर मेरी शादी ड्यूक से हो गई, पर डची ऑफ एलेनोर में मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ मिली, लेकिन उसके साथ मिला एक श्राप जो कि था एलेनोर, मेरा पति, जो बहुत ही रूड था, जो एक बास्टर्ड से शादी करने के चक्कर में शायद उसने अपना कोल्ड साइड मुझे हमेशा दिखाया। मुझे नहीं लगता था कि वो मुझसे कभी प्यार करता था, क्योंकि जब भी मैं उसे मुस्कुरा के प्यार करके देखती थी वो हमेशा कोल्ड चेहरा बना के रखता था और पर्दा लगा देता था। मैं इस बात को देख के बहुत ही ज़्यादा सैड होती थी। लेकिन हमारा एक छोटा सा बेटा था जो कि था चेसर। चेसर बहुत ही सुंदर था, उसे हर चीज़ मुझसे मिली थी, लेकिन एक चीज़ जो उसकी फादर की और उसकी कॉमन थी वो थी उसकी ग्रीन एम्बोल्ड आइज़, जो कि रॉयल ब्लड को डिफ़ाइन करती थी। मैं उसे देख के बहुत खुश थी। वो मेरी ज़िंदगी में एक ही मेरा था। फिर मैंने चेसर की बात करी कि चेसर आपको मिस करता है योर रॉयल हाइनेस। तो उसने बोला कि नहीं, आज नहीं। मैंने बोला कि कितने हफ्ते हो गए आप मुझसे मिले नहीं। तो वो बोल रहा था कि सच में। मेरे को एक धक्का लगा कि मैं किससे शादी कर चुकी हूँ। फिर मैंने उससे बोला कि क्या आप मेरे मरने के बाद उसका ध्यान रखेंगे। उसने बातें घुमा दी और मेरे को चाय पीने के लिए बोल दिया। जैसे ही मैंने चाय को सूंघा तो मुझे वो सेंट याद आया जिसमें मुझे पॉइज़न दिया गया था। ये वही चाय थी जिससे मुझे पॉइज़न दिया जा रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला था कि पॉइज़न की अभी कोई तोड़ नहीं हो सकता, अब तुम बहुत लेट हो चुकी हो। तो मुझे समझ आया कि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगी। मैं बीमार रहने लगी, लोग गॉसिप करने लगे मेरे पीठ पीछे। मुझे बस अपने बेटे की चिंता थी। मैंने उससे बोला
कि क्या मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे चेसर का ध्यान रखोगे? ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो। तो फिर उसने बात घुमा दी और बोला कि चाय में ध्यान दो। तो फिर मुझे लगा कि वो ऐसे मेरी बात नहीं मानेगा और चेसर को पीछे ही छोड़ देगा। तो फिर मैंने उससे बोला कि चेसर अपनी माँ को बड़ा होने के बाद याद नहीं रहेगा, क्या पता वो मुझे भूल जाए। तो फिर उसने बोला कि हाँ, ये तुम भूल रही हो एलेनोर कि वो किसका ब्लड है। वो मेरा ब्लड है। वो एलेनोर मेरा ब्लड है, जिसमें मेरी खून बहता है। एलेनोर बोली कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो ज़िंदा रहे, स्वस्थ रहे और हर समय अच्छे से रहे। फिर उसने बोला कि तुम बाकी उस लड़कियों से अलग नहीं हो, तुम इसलिए यहाँ पे हो क्योंकि तुम हमारे सारे पैसे होल्ड कर सको। एलेनोर ने बोला ये तो मुझे पता ही है कि तुम कैसे हो, कितने अच्छे हो। ड्यूक के मन में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि वो कुछ खो रहा है, पर पता नहीं क्या। उसने उसे दिखाया नहीं। फिर एलेनोर ने बोला कि अगर मैं इसे बताऊंगी नहीं या फिर इस बात को ध्यान नहीं दिलाऊंगी तो इस बात को जल्दी भूल जाएगा। तो एलेनोर ने बोला आई हेट यू। ड्यूक ने ये सुना और ड्यूक हैरान रह गया कि इसने बोला क्या। एलेनोर ने बोला मैं तुमसे सच में हेट करती हूँ। फिर ड्यूक बोल रहा था, आंसू अपनी हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। एलेनोर ने चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं करना था तो तुम मेरे पास क्यों आए? हाँ, उस दिन तुमने मुझे दिलासा ही क्यों दिया? मेरे साथ क्यों रहे तुम पूरी रात? और अब हमारा एक चाइल्ड है तो तुम उसकी भी केयर नहीं करना चाह रहे हो। तुम कितने नीच गिरे हुए हो। ड्यूक की आंखें उसमें जम गई। वो उसको इतनी घृणा से देख रहा था। फिर उसने बोला कि अगर अगली ज़िंदगी होगी तो मैं तुमसे कभी भी ना मिलूं। ड्यूक ने एक सांस छोड़ी और बोला, जैसा तुम चाहो। तुम अपने आप को एक कर्ज कर रही हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ड्यूक वहाँ से जाने लगा और जाके एलेनोर के पास आ गया। फिर उसने बोला कि तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? फिर एलेनोर ने बोला कि ये फिर से वही काम कर रहा है, ये मुझे फिर से दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, बट ये मुझसे प्यार नहीं करता। फिर ड्यूक उसे प्रोवोक कर रहा था। फिर उसने ड्यूक को देखा और चाय पी ली। जैसे ही उसने चाय पी वैसे उसके मुंह से ब्लड की कफिंग होने लग गई और चाय ज़मीन में गिर गई। ड्यूक बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ड्यूक ने बोला, एलेनोर। एलेनोर बेहोश हो रही थी। ड्यूक की आंखों में आंसू थे। एलेनोर ने इससे पहले ड्यूक को कभी भी इतनी चिंता में और इतनी परेशानी में नहीं देखा था। एलेनोर ने बोला, आइनेस। ये पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको ऐसे और पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।